हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कराएंगे पेडोलॉजी के, जिसमें आपको इस प्रकार के एग्ज़ाम में आ रहे हैं जो 28 और 29 को एग्ज़ाम हुआ था। इसको देखते हुए कुछ इसमें एग्ज़ाम प्रश्न लिए हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम में देखने को सीधे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, भाषा किस धातु से उत्पन्न हुई है? करें कि भास देखिए, इसमें ये ध्यान देना, इसमें हलंत लगेगा। भा और सा में हलंत लगे, तो ये वाला आपका सही होगा। देखिए उसी में आप या हलंत याद रखिएगा बस। भाषा किस धातु से उत्पन्न होती है, बी नंबर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या सेकंड नंबर देखिए, करें कि भाषा कहते हैं, करें कि भावों के आदान प्रदान के साधन को, करें लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, या इन सभी को। तो पहला ही वाला आपका आंसर होगा, भावों के आदान प्रदान के साधन। तो जो है भाषा जो है भाव के आदान प्रदान एक दूसरे में होता है, तो पहला वाला ये इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें कि बोल कर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली को स्पेस कहते हैं। करें सांकेतिक भाषा कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, या वैदिक भाषा कहते हैं। तो इसमें आप देखिए बोल कर, तो बोलने से क्या होगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। ये कुल 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती। पहला जैसे बोल कर, लिख कर और संकेत द्वारा। तो इसमें कह रहा है बोल कर, तो मौखिक भाषा हो जाएगी। देखिए प्रश्न संख्या, करें कि लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों को लिखित रूप, या विचारों का मौखिक रूप, या विचारों को बोलकर समझना। तो इसमें आपका हो जाएगा विचारों का क्या हो जाएगा, लिखित रूप हो जाएगा, विचारों का लिखित रूप। तो ऑप्शन नंबर आपका खा नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि अगला हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कह रहे हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू और संस्कृत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि भारतवर्ष में हिंदी भाषा किस वर्ग में रखा गया है? तो ये आपका कह रहे हैं कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो ये राजभाषा के रूप में रखा गया, तो इसका का नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? 20, 21, 22, 25। तो इसका नंबर का हो जाएगा, तो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बाईस भाषाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि निम्न में कौन सा भाषा कौशल नहीं है? निम्न में कौन सा भाषा कौशल नहीं है? करें कि देखिए, पढ़ना है, लिखना है,
बोलना है, देखिए खेलना नहीं है, तो नहीं वाला पूछा है तो डी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। करें लिपि कहते हैं, करें भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, या भाषा के लिखने की विधि को, या लिखित भाषा को। तो इसमें अब हो जाएगा ग नंबर, भाषा के लिखने की विधि को। तो लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा के लिखने की विधि को। अगला प्रश्न देखिए, करें कि अगला प्रश्न करें, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें स्पेस कहते हैं। तो इन्हें कह रहे हैं कि देखिए ऑप्शन 4, करें कि लिपि, करें कि लिपि कहते हैं व्याकरण, बोली या भाषा। तो इसमें आपको लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। फिर कि भाषा लिखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। कह रहे हैं कि पहले सुनना, देखिए सुनना फिर पढ़ना, कह रहे हैं पढ़ना पहले नहीं आता, गलत हो गया। बोलना, बोलना देखिए, बोलने के बाद, बोलना तो पहले ही नहीं, पहले सुनना आता है, गलत हो गया। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये आपका सही क्रम है, ठीक। तो इसका तीसरा सही, पहले सुनो सुनो सुनना होगा, मतलब पहले सुना जाएगा, फिर बोलना बोला जाएगा, फिर पढ़ना पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद लिखना शुरू होगा। तो ये क्रम चलता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए ये किसने कहा था, चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे। तो ये आपका चॉम्स्की ने किया कहा था। तो भाषा, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, करें कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, किसने कहा था। करें कि चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे, या कोई नहीं। तो इसमें आपको देखिए वाइगोस्की रहेंगे। देखिए समाज से, सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, समाज, संस्कृत समाज, तो वाइगोस्की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वाइगोस्की। देखिए अगला, करें कि भाषा अंतः संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो ये किसने कहा था, तो कह रहे हैं कि चॉम्स्की, वाइगोस्की, तो पियाज। तो ये किसने कहा था, पियाजे ने। अगला चलते, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो किस प्रकार, करें कि संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश, या संस्कृत, प्राकृत, पाल या अपभ्रंश, संस्कृत, अपभ्रंश, पाल या प्राकृति, पाली, संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश। तो इसमें आपका पहला नंबर का नंबर हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो का नंबर इसका हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। तो पहला करें, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। बी नंबर के, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। करें सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसकी जो है मौखिक भाषा बेहद
कमजोर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। करें कि अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्क संगत कथन। तो अनौपचारिक कथन, तो वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कह रहे हैं कि बच्चों में कहानियों को शब्दांत दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों के व्याकरण नियमों, कंठस्थ वाला तुरंत देखिए आप काट दीजिए। अगला देखते हैं, अगला तो कह रहे हैं कि बच्चों के पाठों के अंत में किए गए उदाहरणों को अभ्यास करना नहीं। तो बच्चों में, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये पर्पज है, डी नंबर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहने कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे जो है कंठस्थ, देखिए कंठस्थ वाला बिल्कुल, बच्चे उदाहरणों नियमों की ओर जाते हैं, या बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे जो है इसमें उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बच्चे जो है उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। तो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।